बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप? यकीनन खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं रहीला बी फूड रेसिपीज़। आज जो हम आपके साथ रेसिपी शेयर करने वाले हैं वो है आलू के जो है ना कटलेट्स। और ये इतनी आसान रेसिपी है और इतनी लजीज और टेस्टी रेसिपी है। ये जो है आप सामने नज़र आ रहा है इंग्रेडिएंट्स हैं जो इसके अंदर इस्तेमाल होंगे। इससे पहले हम सॉस तैयार करते हैं। ये इसके अंदर हम 2 टेबल स्पून जो है ना इसके अंदर हम ऑयल डालेंगे, यानी कि थोड़ा सा ऑयल डालना है। कोई नापा तोला नहीं होता कि हम नाप के करें, थोड़ा सा हमने इसके अंदर ऑयल डाल लिया। ये ऑयल गर्म होने के बाद जो है ना हम इसके अंदर 3 जो है ना टेबल स्पून जो है ना वो मैदा ऐड करेंगे, 2 और ये 3। इसको डालने के बाद आग को बिल्कुल हम फ्लेम को स्लो रखेंगे। इसकी हम अच्छे तरीके से ना बुनाई करेंगे और इसकी खुशबू आने तक इसको हम हल्की आंच पे भूनेंगे। इसको ब्राउन नहीं होने देना, कलर इसका जो है ना वाइट ही रखना है। ये देखें माशाल्लाह से, जब तक इसकी हल्की हल्की खुशबू आना शुरू होगी तो फिर आगे बताती हूँ क्या करना है। ये देखें माशाल्लाह से इसको हमने सोते सा कर लिया है। इसकी खुशबू जो है ना मैदे की भुन चुका है, इसकी खुशबू हल्की हल्की भी इसमें से आ रही है। अब इसके अंदर जो है ना ये गुठलियाँ जो है ना हमने सही तरह इसकी ख़त्म कर लेनी है। फिर इसके अंदर हमने दूध ऐड करना है। ये 1 गिलास दूध का है वो हम इसके अंदर ऐड करेंगे। इसको आप थोड़ा थोड़ा करके भी डाल सकते हैं, इकट्ठा भी डाल सकते हैं। इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है। हाँ, ये देखिए माशाल्लाह से हमारी जो है ना सॉस ये बिल्कुल रेडी होने पे आई हुई है। बिल्कुल हल्की आंच पे इसको मैं बना रही हूँ और इसके अंदर गुठलियाँ जो है ना ये थोड़ी थोड़ी हैं जो इनको बिल्कुल ख़त्म कर देना है। ये देखें इस टाइम पे आके इसके अंदर हम थोड़ी सी काली मिर्च ऐड करेंगे और थोड़ी सी एरोगेनो जो है ना एरोगेनो डालेंगे और इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। आग जो है ना वो बिल्कुल हल्की रखनी है और इसके अंदर से ये जो गुठली वगैरह है ना ये पैदा नहीं होने देनी। अगर गुठली बन जाएगी तो सॉस हमारी जो है ना वो सही नहीं होगी। अगर गुठली नहीं होगी तो सॉस जितनी मुलायम होगी उतनी अच्छी सॉस बनेगी। ये देखिए माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त हमारी सॉस तैयार हुई है। अब हम इसको उतार लेते हैं और इसको ठंडी होने देते हैं। इसको हम बर्तन में डाल लेते हैं और इसी पैन में जो है ना इसके अंदर जो जानी है ना हमारी इंग्रेडिएंट्स जो हमने इस्तेमाल करने, जो इसके अंदर हमने कोटिंग करनी है वो तैयार कर लेते हैं। इसके अंदर ना पैन के अंदर हम ना तकरीबन 2-3 चम्मच जो है ना ऑयल डालेंगे और इसको गर्म करने के बाद आग जो है बिल्कुल हम मीडियम रखेंगे। गर्म करने के बाद इसके अंदर हम थोड़ा सा लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देंगे। इसको हम ना हल्की आंच पे हम इसको इतना भुनेंगे कि इसके अंदर से हल्की हल्की खुशबू आना शुरू हो जाए और लहसुन की जो स्मेल है ना वो ख़त्म हो जाए। ये हमारे पास प्याज है मीडियम साइज़ का, इसको मैंने बरीक बरीक काट लिया है। ये देखिए प्याज को हमने सोते कर लिया। इसके साथ ही जो है ना ये 1 पाव मेरे पास बोनलेस चिकन का कीमा है वो मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। ये देखिए एक जो है ना मीडियम साइज़ की जो है ना मैंने बरीक बरीक गाजर को मैंने काट लिया था, ये भी इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ। अब इसको अच्छी तरह इसकी बुनाई करते हैं। ये थोड़े से मटर थे मेरे पास वो भी इसके अंदर मैं डाल रही हूँ। जितनी चीज़ें मैं डाल रही हूँ ना अगर आपके पास इससे कम चीज़ें भी है ना तो आप वो चीज़ें डाल लें, ज़्यादा चीज़ें स्किप कर दें। इस टाइम पे आके मैं थोड़ी सी इसके अंदर हरी मिर्चें ऐड करूँगी जो बरीक बरीक मैंने काटी हुई हैं।
और साथ ही जो है ना ये शिमला मिर्च है, ये एक मीडियम साइज़ की शिमला मिर्च थी, वो भी मैंने काट ली है। अगर आपके पास ये चीज़ें सारी हैं तो सारी डालें, नहीं तो आधी डाल लें। गाजर डाल लें, मटर डाल लें, या जो चीज़ें घर में अवेलेबल है ना वो डाल लें, तो फिर भी इसका टेस्ट ऐसा ही बनेगा। ये देखिए, इसको थोड़ा सा हम सौते करेंगे। गोभी ये थोड़ी सी मैंने काटी, ये भी डाल रही हूँ। ये जो है ना बिल्कुल ऐसे लगेगा जैसे आप पिज़्ज़ा खा रहे हैं। ये बिल्कुल जो है ना पिज़्ज़े से अच्छा फ्लेवर देगा। ये आप ज़रूर बनाइएगा और यकीन करें, आप अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आएगी तो इसको सब्सक्राइब करना आपका वादा बनता है, ठीक है। तो ये देखें माशाल्लाह से इसको भी हमने सौते ही करना है। हमारी वीडियो को आपने लाइक करना है और हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब करना है। अगर वाकई हमारा हक है तो आप हमें सब्सक्राइब हमारे चैनल को ज़रूर कीजिएगा, ताकि ये हमसे ज़्यादा अच्छी से अच्छी वीडियो आप तक लेके आएँ। ये हमारी हौसला अफजाई होती है। तो ये देखें माशाल्लाह से ये हमारी सब्ज़ियाँ और चिकन सौते हो चुका है। इसके अंदर हम दोबारा जो ना 2 मिनट और पकाएंगे इसको हल्का हल्का। आग जो है ना मैंने नीचे मीडियम ही रखी हुई, आग मैंने बिल्कुल सेट की हुई है, ना ज़्यादा तेज़ है ना कम है। तो फ्लेम जो है ना लो नहीं है, ठीक है। इस टाइम पे आके हम 1 टीस्पून जो है इसके अंदर रेड चिल्ली पाउडर डालेंगे और ½ टीस्पून जो है वो हल्दी पाउडर डालेंगे। तकरीबन 1 टेबल स्पून से थोड़ा सा कम नमक इसके अंदर डालेंगे। नमक आपने हस्बे ज़रूरत डालना है। ये हमारे पास है कुटा हुआ ज़ीरा मसाला, ये मैं हाफ़ डालूँगी, हाफ़ उसके अंदर डालूँगी दूसरे मटीरियल में। ये चिली फ्लेक्स है, ये भी मैं हाफ़ डालूँगी, ½ टीस्पून। ये दोनों ½ टीस्पून हमने डाल दिए। अब इसको हम अच्छी तरह भूनते हैं। ये सब्ज़ियाँ हमारी जो है ना बिल्कुल सेट हो चुकी हैं। ये बिल्कुल ना ज़्यादा गली हुई हैं ना कच्ची हैं। तो बकाया जो हल्की सी कसर रह गई है ना वो इसकी निकल जाएगी जब इसको हम फ्राई करेंगे। अब इसके अंदर जो हमने वाइट सॉस बनाई थी ना वो इसके अंदर हम डाल रहे हैं। अब इसको अच्छी तरीके से ये देखिए माशाल्लाह से ये हमारी जो है ना अंदर की फीलिंग है वो हमारी जो है ना तैयार हो गई है। अब हम इसको थोड़ा सा पका के फिर इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। ये देखिए माशाल्लाह से इसका नमक मैंने चेक कर लिया है, ये बिल्कुल इसके मसाले नमक हर चीज़ परफेक्ट है। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब इसको हम ठंडा होने के लिए रख देते हैं। ये 1 किलो आलू हैं, इसको मैंने बॉयल कर लिया है। इसको बॉयल किए हुए तकरीबन 1 घंटा हो गया। इसको मैंने छील के फ्रिज में रख लिया था ताकि ये जो है ना ठंडे हो जाएं। ये पहले भी ठंडे करके मैंने फ्रिज में रखे थे, फ्रिज में कभी गर्म चीज़ नहीं रखते। तो इसको अब हम मैश कर लेते हैं। इसको अच्छे तरीके से मैश करना है। ये देखिए इनको मैंने मैशर से अच्छी तरह मैश कर लिया है। अब इसके अंदर जो है ना हम बकाया चीज़ें जो इसके अंदर डालनी है वो डालते हैं। सबसे पहले जो है ना ये है चिली पाउडर, रेड चिली पाउडर, वो ½ टेबल स्पून जो है ना वो मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। ये कटी हुई सब्ज़ ग्रीन चिल्ली है, ग्रीन चिल्ली बरीक बरीक काट के मैंने डाली है। सब्ज़ मिर्ची नहीं डाली है। ये है चिली फ्लेक्स, ये ½ टीस्पून है वो इसके अंदर डाल रहे हैं हम। ये है ज़ीरा, ओनली ज़ीरा, और इसके अंदर मैंने कुछ नहीं डालना। यह है हल्दी पाउडर, ये ½ टीस्पून है। ज़ीरा हस्बे ज़रूरत है, जिस तरह आप डालना चाहें डाल सकते हैं। थोड़ा कम भी हो जाए कोई मसला नहीं, ज़्यादा भी हो जाए कोई इशू नहीं। यह नमक जो है हस्बे ज़रूरत डाल रही हूँ। 1 टीस्पून मैंने इसके अंदर नमक ऐड किया है। और ये मैंने भर के एक कौली जो है ना कटोरी
ये इसके अंदर डाली है धनिए की। इसको हम अच्छी तरह मिक्स करते हैं और इसके साथ ही जो है ना मैंने थोड़ा सा मैदा, 2 चम्मच मेरे इसके अंदर कॉर्नफ्लावर और 1 चम्मच इसके अंदर मैंने मैदा ऐड किया है, वो भी इसके अंदर मैं डाल रही हूँ। अब इसको हम अच्छी तरह मिक्स करते हैं और इसके अंदर मैंने थोड़ी सी काली मिर्च डालनी है, थोड़ी सी काली मिर्च डालनी है। ये काली मिर्च से फ्लेवर बड़ा मज़े का आता है। हम अच्छी तरह मिक्स करते हैं। इसको आप जितना अच्छा मिक्स करेंगे ना उतना ये जो है ना ये खुलेगा नहीं, क्योंकि हमने इसकी ऊपर कोटिंग किसी चीज़ की नहीं करनी। अगर आपको ये मटेरियल थोड़ा पतला लगे ना तो आप इसके अंदर कॉर्नफ्लावर या मैदा डाल सकते हैं। इसके अंदर आप चावल का आटा भी ऐड कर सकते हैं। वो आप ये जो आपके पास चीज़ घर में मौजूद है इसमें वो चीज़ आप डाल के, यानी मैदा डाल लें, कॉर्नफ्लावर डाल लें, चावल का आटा डाल लें, 3 टेबल स्पून आप इसके अंदर डालेंगे ना तो ये बिल्कुल सेट हो जाएगा। अगर आप आलू गरम गरम करेंगे ना तो ये जो मटेरियल है ना, ये ऊपर वाली जो पीठी है इसकी, ये बनेगी पतली पतली सी। अगर आप आलूओं को ठंडा करके करेंगे ना तो फिर ये थोड़ी हार्ड बनेगी। हमें हार्ड की ही ज़रूरत है। ये जो है इसके ऊपर ना हम थोड़ा सा मैदा जो है ना वो बिखेर लेंगे ताकि ये नीचे जुड़े ना। ये देखिए हमने इसकी ना हमने इस तरह इसको हाथ पे फैला लेना है। ये हमने ना मटेरियल जो ना हाथ पे अच्छी तरह फैला लेना है ताकि जो है ना जब हम इसके अंदर डालें ना इसकी फीलिंग। ये 1 चम्मच मैंने लिया है, ये आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं लेकिन इतनी जो है ना सही तरह कवर हो जाती है। इसको हमने अच्छे तरीके से ना इसको अंदर ऐसे करके प्रेस करके इसको ऊपर से यहाँ से ना बंद कर देना। ये साइड भी बंद कर देनी, ये साइड भी। फिर इसको ऐसे करके ऐसे राम राम से इसको सेट कर लेना है। अगर ज़रूरत हो तो इस पर आप थोड़ा सा ना ये मैदा भी लगा सकते हैं, थोड़ा थोड़ा, ताकि आपके हाथ के साथ ये चीज़ चिपके ना। ये देखें माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त ये बन गया है। ये देखें माशाल्लाह से। ये मैं अब सारे बना के ना आपको दिखाती हूँ। इसको आपने बनाना अच्छे से, ये खुल ना जाए। ये देखिए माशाल्लाह से कितनी ज़्यादा बन गए हैं। और एक लास्ट जो है ना मैं आपको दिखाती हूँ कि ये देखें लास्ट के, फिर आपको बनाना सिखा देती हूँ, कोई मिस्टेक ना हो आपसे, ताकि आपकी ये ऑथेंटिक रेसिपी आपसे बने। देखें ये इसके अंदर रखें, ये तकरीबन 1 चम्मच के बराबर है। इसको अंदर से ऐसे इसको फोल्ड करें, अच्छे तरीके से फोल्ड कर लें। फोल्ड करने के बाद इसको इधर से और इधर से फोल्ड करने के बाद यहाँ से दबा दें और अच्छी तरह इसको गुलाई में कर लें। ये देखें माशाल्लाह से इतने आसानी से और बहुत सस्ती रेसिपी है। रोज़ों में आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इसको बना के आप रमज़ानुल मुबारक में उसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं। यानी ये बड़े साइज़ में बनाए हैं ना, ये आप छोटे साइज़ में बना सकते हैं। मुझे ये साइज़ ज़्यादा अच्छा लगता था, मैंने ये साइज़ बनाया है। अगर आप चाहें तो ये छोटे साइज़ भी बना सकते हैं। इसके अंदर हम थोड़ा सा ऑयल डालेंगे। इसको हम डीप फ्राई नहीं करेंगे, शैलो फ्राई करेंगे। ये ऑयल हमारा गर्म हो रहा है, इसको हमने दरमियानी आंच रख के इसको गर्म करना है। और गर्म करने के बाद ज़्यादा लाइट आंच नहीं रखनी, हल्की आंच नहीं रखनी, दरमियानी आंच पे इसको करना है, नहीं तो ये खुल जाएंगे। ये देखें माशाल्लाह से, ये देखें इसको सेट करके इसके अंदर हम रख देते हैं। तेल हमारा जो है ना गर्म हो चुका है। बिस्मिल्लाह। ये सारे हम डाल के फिर हम आपको दिखाते हैं। ये देखें माशाल्लाह से कितने ज़बरदस्त ये हो रहे हैं फ्राई।
इसको आराम से इसकी साइड चेंज कर देनी। ये देखिए माशाल्लाह से ना अंडा लगाया ना कोई इसके ऊपर किसी चीज़ की हमने कोटिंग की है। इसको बार बार नहीं हमने इसकी तय अल्ट पल्ट नहीं करनी। इसको हमने एक बार उधर से एक बार उधर से फिर एक बार उधर से एक बार उधर से यानी 2 बार आगे ऊपर नीचे करके इसको सेट कर लेना। ये देखिए माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त फ्राई हो रहा है। इसी तरह फ्राई करने हैं आराम से। ये देखिए माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त इसका कलर आया है और इतनी मज़े की खुशबू आ रही है इसकी। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आ रही है तो इसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। ये देखें माशाल्लाह से अब मैं सारे बना के फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त और कितनी जूसी बनी है। बाहर से ये क्रिस्पी है, अंदर से ये जूसी है। ये मैं आपको एक खोल के दिखाती हूँ। ये देखें माशाल्लाह से, ये देखें अंदर से कितनी ज़बरदस्त है ये, और लुक वाइज कितनी ज़बरदस्त है और खाने में ये उससे भी ज़्यादा टेस्टी है। ये अंदर से देखें माशाल्लाह से कितनी जूसी है। इसके ऊपर हम थोड़ी सी केचप डालते हैं। ये देखें माशाल्लाह से, मैं आपको खा के दिखाती हूँ। माशाल्लाह से इतनी मज़ेदार है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आ रही है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।